देखते हैं कि लेकिन परमेश्वर की ओर ताकते रहने का मतलब क्या है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें, आशीषें मसीह में दे चुके हैं और सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर बहुत महान है, वो हर पल हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। वो सच में परमेश्वर हमें संभाल करके रखता है। परमेश्वर सच में वो ताकत का परमेश्वर है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। परमेश्वर कहता है तू जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरी रक्षा करूँगा। तो अपने परमेश्वर का हम दिल से धन्यवाद करते हैं, उसके उपकारों के लिए अपने परमेश्वर पिता का दिल से धन्यवाद करते हैं। तो कलीसिया, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि यहोवा की ओर ताकने का क्या मतलब है ना। जैसे हम परमेश्वर के वचनों से ऐसे देखते हैं, यहोवा की मेरी आंखें परमेश्वर की ओर लगी हैं। तो बहुत सारे परमेश्वर के वचन है जो परमेश्वर की ओर ताकने वाले वचन है, परमेश्वर की ओर देखने वाले वचन है ना। तो आज हम सीखेंगे कलीसिया परमेश्वर पिता के वचनों से कि यहोवा की ओर ताकने का क्या मतलब है। तो कलीसिया, जैसे आज हम संकटों के ऐसे समय में जी रहे हैं, है ना। तो जिनका जो जैसे आजकल हम संकट देख रहे हैं, कैसे कैसे बड़ी बड़ी मुसीबतें ऐसे आ रही हैं ना। तो हम ऐसे दौर में जी रहे हैं, ऐसे समय में हम लोग जी रहे हैं। तो इन संकटों का सामना करना बहुत ऐसे मुश्किल है ना। तो जिस प्रकार परमेश्वर का वचन भी हम लोगों को बताता है, तो हम परमेश्वर के वचन में से ऐसे देखते हैं कि जब परमेश्वर अंत के दिनों में इस पृथ्वी को क्या करेगा, ऐसे जब अंत का समय आएगा तो सारा कुछ जब नाश होना है, यहोवा परमेश्वर ने इस सब को ख़त्म करना है, तो फिर उसके बाद पृथ्वी पर शांति लेकर के आएगा हमारा परमेश्वर, है ना। तो उससे पहले की जिंदगी, जो उससे पहले का समय होएगा, जिसको परमेश्वर का वचन भी, जैसे हम एक परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, दूसरा तीमुथियुस 3:1 पर लिखा है पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। तो ये हमें पहले से परमेश्वर ने बता दिया है कि अंतिम दिनों में क्या होएगा, जब पृथ्वी का अंत होने ही वाला होएगा तो क्या होएगा कि बहुत कठिन समय आएंगे। ये हमें परमेश्वर का वचन पहले से बता चुका है ना। तो हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि जब इस जगत का अंत होएगा, जब सारा कुछ नाश होएगा, उससे पहले जो जीवन होएगा वो बहुत कठिन जीवन होएगा, बहुत मुश्किलों से भरा जीवन होएगा। और ऐसे मुश्किल समय में, है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें खुद से क्या करना चाहिए, इसे पूछना चाहिए। हमें खुद से पूछना चाहिए कि मैं मदद और मार्गदर्शन के लिए किसकी ओर देखूं, है ना। मैं अगर कोई मेरी मदद करे, कोई मेरा मार्गदर्शन करे, मुझे रास्ता दिखाए, तो मुझे किसकी ओर मैं किसकी ओर ताकता हूँ। मुझे खुद से क्या करना है, एक क्वेश्चन करना है कि मैं किसकी ओर ताकता हूँ। अगर मुझे इन कठिन समयों में मदद की ज़रूरत है, रास्ता दिखाने वाले की, मार्गदर्शन की ज़रूरत है, तो मैं किसकी ओर ताकता हूँ। तो अब आप सारे कहोगे यहोवा की ओर। तो अगर ऐसा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप परमेश्वर की ओर ताकते हो, है ना। तो क्योंकि परमेश्वर ही सच्चा मददगार है, उसके जैसा कोई और दूसरा मददगार ऐसे है ही नहीं है ना। तो हम देखते हैं कि लेकिन परमेश्वर की ओर ताकते रहने का मतलब क्या है। परमेश्वर की ओर ताकते रहने का मतलब है हर परिस्थिति में, हर परेशानी में, है ना, हर समस्या आने पर भी, हर मुसीबत आने पर भी हम क्या करते रहे, परमेश्वर की ओर ऐसे ताकते रहे, है ना। तो जिस प्रकार हम परमेश्वर का वचन देखते हैं पुराने समय में, बाइबल के लेखक ने, है ना, ऐसे बताया, परमेश्वर का वचन बताया कि उसने समझाया कि परमेश्वर की ओर ताकना कितना ज़्यादा ज़रूरी है हम सब के लिए। क्योंकि कलीसिया, अगर किसी के माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, सब कोई हैं, लेकिन फिर भी वो क्या, जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ वहाँ तो हमारे साथ नहीं हो सकते हमारी रक्षा के लिए, हमारी मदद के लिए। या किसी ने मान लो बाउंसर रखे हैं, बॉडीगार्ड रखे हैं अपनी रक्षा के लिए, लेकिन
वो भी मतलब वो बाउंसर भी, वो जो रक्षक हैं वो भी उसको मृत्यु से नहीं बचा सकते, है ना, उसको उस परिस्थिति से नहीं बचा सकते हैं। लेकिन सच में हम जिस प्रकार परमेश्वर के वचन से सीखते हैं कि परमेश्वर के जो वचन का लेखक है पुराने समय में, है ना, तो वो हमें बता रहा है कि परमेश्वर की ओर ताकना कितना ज्यादा जरूरी है। तो भजन संहिता 123 अध्याय निकालते हैं। 123 का हम पढ़ते हैं 1 से। तो 1 में लिखा है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। तो सच में यहाँ पर जो भजन संहिता का लेखक है वो ये कह रहा है कि हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ, मतलब मैं तुझे ताकता हूँ मदद के लिए, है ना, तो सहायता के लिए मैं तुझे ताकता हूँ हमेशा, और मेरी आशा पूरी करने के लिए, है ना, मैं तेरी ओर ताकता हूँ। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हम लोगों को बताता है, देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, है ना। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ऐसे अच्छे तरीके से परमेश्वर हमें समझा रहा है वचन के द्वारा कि देख जैसे दासों की आंखें स्वामियों की ओर और दासियों की आंखें स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। तो यहाँ पर भजन संहिता का लेखक बताता है कि जैसे एक दास है ना, तो वो क्या करता है, वो अपने स्वामी की ओर ताकता है ना, खाने पीने हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए, अपनी हिफाजत के लिए वो किसकी ओर ताकता है, अपने परमेश्वर की ओर ताकता है ना। तो वो क्या करता है, उसका मालिक क्या करता है, उससे मतलब क्या चाहिए, है ना, तो वो क्या करता है, अपने जैसे देखता रहता है कि मेरे मालिक को किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे मान लो मालिक है, तो अगर वो नहा धोकर, मान लो वो नहाने गया है, तो उसको अब तौलिया देने की ज़रूरत है, हर चीज़ देने की ज़रूरत है, वो ताक रहा है, वो उसको क्या कर रहा है, ताक रहा है ना। और वो हर उसकी मर्जी को क्या करना चाहता है, वो पूरा करना चाहता है, वो देखना, वो अपने मालिक को क्या करना चाहता है, खुश करना चाहता है, ताकि उसका मालिक भी उसका क्या रखे, ऐसे ध्यान रखे, है ना, उसकी चिंता करे, उसकी परवाह करे। अगर वो पहले मालिक की ओर ताकेगा, अगर वो देखता रहेगा मेरे मालिक अब कौन सा काम करने वाला है, अब कौन से काम की ज़रूरत है, अब मेरे मालिक को मेरी कहाँ पर ज़रूरत है, कौन सा काम करने की ज़रूरत है, अगर वो अपने मालिक की ओर ताकता रहेगा, जैसे लिखा है दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी की हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। तो सच में कलीसिया, हमें क्या करना है, हमें अपने परमेश्वर की ओर ताकना है, क्योंकि हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला कौन है, हमारा परमेश्वर है। हमारी मदद करने वाला, हमारी मतलब हमारा रक्षक, हर जीवन भर से लेकर मृत्यु तक हमें पालने वाला, पोसने वाला, चलाने वाला, हर ज़रूरत को पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्ठों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन ऐसे बता रहा है कि हम पर क्या कर, हमारी आंखें किसकी ओर हैं, परमेश्वर हम मदद के लिए, सहायता के लिए, कोई भी कठिन समय आता है, परिस्थिति आती है, तो परमेश्वर हम किसकी ओर ताकते हैं, आपकी ओर। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ अच्छे समय के लिए ही परमेश्वर को याद रखना है ना, हर समय। ऐसा नहीं कि हालात आ गए, परिस्थिति आ गई तो छोड़ दो परमेश्वर को, भूल जाओ परमेश्वर को, नहीं, उस समय भी आशा के लिए किसकी ओर ताको, अपने परमेश्वर की ओर। तो जैसे हम यहाँ पर पढ़ते हैं, इसका 121 पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, है ना, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, है ना,
मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। तो हमें सहायता किसकी ओर से मिलती है? जैसे एक दास को सहायता उसके मालिक की ओर से मिलती है, तो हमें सहायता किसकी ओर से मिलती है? हमारे परमेश्वर की ओर से, है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है, और वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। सच में ऐसा है परमेश्वर। सच में हर हालात में, हर परिस्थिति में, हर मुसीबत में हमारा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है तेरा मन कच्चा ना हो, मैं तुझे कभी भी धोखा नहीं दूंगा। सच में हमारा परमेश्वर कभी हमें धोखा नहीं देता, हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है, हमारी रक्षा करता है। तो परमेश्वर की ओर ताकने का मतलब ये है कलीसिया, जिस प्रकार यहाँ पर परमेश्वर का वचन आगे भी पढ़ते हैं तो लिखा है यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। तो देखो परमेश्वर हमारा रक्षक है। तो जिस प्रकार हम देखते हैं कलीसिया, जब परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा करके लाया मूसा के द्वारा, तो परमेश्वर किस प्रकार उनकी रक्षा करता था, है ना। जैसे वो दिन में चलते थे, क्योंकि जंगल में है तो चलते जा रहे हैं, उनका काम बस चलना है, वो चलते जा रहे हैं, है ना। तो परमेश्वर उनकी किस प्रकार रक्षा करता था कि परमेश्वर दिन में क्या करता था, बादल का खंभा बन करके उनके साथ साथ उनके ऊपर बादल बनकर चलता था परमेश्वर। ऐसे इजराइलियों की रक्षा करता था परमेश्वर, ऐसे उन्हें धूप से बचाता था। यहाँ पर इसीलिए लिखा है कि ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से। हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर किस कदर उनसे प्रेम करता था। परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि इनको कभी धूप। तो कलीसिया एक बार फिर से हम इस वचन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। तो सच में परमेश्वर धूप से भी आपको धूप भी लगने नहीं देना चाहता। जिस प्रकार इजराइलियों को परमेश्वर ने क्या किया, अगर वो ऐसे जंगल में घूम रहे हैं, पूरा दिन घूम रहे हैं ना, और रात को भी जंगल में वो घूम रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है हमें सिखा रहा है कि ना दिन को धूप से, क्योंकि परमेश्वर दिन को भी उनके ऊपर धूप नहीं लगने देता था, उन पर बादलों की वो छाया करता था, बादलों की छाया करके उनके साथ साथ चलता था, है ना। और रात को परमेश्वर उनके लिए आग का खंभा बन जाता था, और आग का खंभा उनको रोशनी देता था, उनको रास्ता भटकने नहीं देता था, उनको मार्ग में ठोकर लगने नहीं देता था। परमेश्वर उनको रास्ता दिखाता चला जाता था आग का खंभा बनकर। तो सच में कलीसिया हमारा परमेश्वर बहुत ही दयालु परमेश्वर है, बहुत महान पिता है, वो सर्वशक्तिमान है। तो जो कोई उसकी ओर ताकते हैं तो सच में परमेश्वर उनकी रक्षा करता है, उनकी मदद करता है, उनके साथ साथ चलता है, परमेश्वर उन्हें संभालता है। और आगे परमेश्वर का वचन लिखा है यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। तो जो भी परमेश्वर की ओर ताकते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा सारी विपत्ति से तेरी क्या करेगा, ऐसे रक्षा करेगा। तो कलीसिया आज हम देख रहे हैं कैसा बहुत बुरा समय आ चुका है ना। कैसे कैसे लोग हम देख रहे हैं कि कैसी कैसी विपत्तियां लोगों के ऊपर आ रही हैं। लोग सोए हैं और सोते सोते उनके ऐसे घर पूरे के पूरे पानी में बह चुके हैं, पूरा परिवार पानी में बह चुका है ना। और बहुत ऐसे नुकसान हो चुका है, बहुत जगह जगह लोग मर रहे हैं, लोग दुखी हैं, लोग परेशान हैं, इस कारण क्योंकि वो परमेश्वर पिता से क्या है, ऐसे दूर है ना। और परमेश्वर की ओर नहीं ताक रहे, अपनी मदद के लिए, अपनी सहायता के लिए परमेश्वर की ओर नहीं ताक रहे। तो अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा सारी विपत्ति से तेरी क्या करेगा, रक्षा करेगा। और जो परमेश्वर की ओर ताकते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, उनको उनकी सारी विपत्ति से क्या करता है, उनकी रक्षा करता है, उनकी मदद करता है। जिस प्रकार
कलीसिया अगर कोई विश्वास करने वाला होएगा, उस जगह पर होएगा, तो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर पहले से ही उन लोगों को ऐसे पवित्र आत्मा के द्वारा उभारेगा और उनको उस जगह से हटा लेगा, उनको उस जगह से निकाल करके ले आएगा, या परमेश्वर उनकी ढाल बन जाएगा, उनका रक्षक बन जाएगा, क्योंकि उसका वादा है, परमेश्वर का वादा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी भी नहीं त्यागूंगा, मैं सदा तेरे साथ रहूंगा, तेरी मदद करूंगा, तेरी सहायता करूंगा। ये सच में हमारा परमेश्वर हमें कहता है। तो सच में कलीसिया परमेश्वर की ओर ताकने का मतलब ये है कि परमेश्वर हमारा हर पल हमें ऐसे रक्षा करता है, हमारी मदद करता है। मुसीबत आने से पहले, हालात आने से पहले वो हमें पहले से ऐसे बता देता है, पहले से हमें अगुवाई कर देता है, चेतावनी दे देता है। तो जिस प्रकार हम देखते हैं कलीसिया, जब सदोम और अमोरा का नाश होना था, है ना, तो पहले से ही परमेश्वर ने क्या किया? ऐसे अब्राहम को ऐसे बता दिया, है ना, क्योंकि उस जगह उसका भतीजा लूत रहता था, है ना, तो वो अपने भतीजे के लिए चिंता करता था। तो सच में परमेश्वर पहले से ही अपने लोगों पर, जो परमेश्वर की ओर ताकते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो किस प्रकार परमेश्वर ने वो सारा, जब जगह नाश होगी, सारा देश नाश हो गया, जल के वो भस्म हो गया, लेकिन लूत और उसका परिवार किस प्रकार सेफ बचा रहा, है ना। क्यों? क्योंकि अब्राहम की आशीष के कारण, है ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तू बच, मैं तेरा घराना बचाऊंगा। अब्राहम की आशीष के कारण लूत भी बचाया गया और लूत के ऊपर कोई भी ऐसे मुसीबत नहीं आई, क्योंकि इसी तरह हमें परमेश्वर सिखाता है कि अगर हम अपने परमेश्वर की ओर ताकते हैं, परमेश्वर पर अपना मन लगाते हैं, अपना भरोसा अपने परमेश्वर पर रखते हैं और परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलते हैं, तो सच में परमेश्वर क्या करते हैं? हमारे जीवनों में परमेश्वर हमारे साथ खड़े रहते हैं। परमेश्वर पहले से इन मुसीबतों में ऐसे परमेश्वर पहले से हमें बताते हैं। तो कलीसिया, क्योंकि परमेश्वर हमारा रक्षक है, हमारा बचाने वाला है, परमेश्वर हमें संभालने वाला है, तो परमेश्वर क्या करेगा? चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, आपके आसपास लोग मर रहे हो, इधर गिर रहे हो, इधर लोगों के मकान गिर रहे हो, ऐसे हो रहा हो, लोग पानी में बह रहे हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे बाएं ओर 1000, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन तुझे किसी वस्तु से कोई हानि ऐसे नहीं, हमारी हानि होने नहीं देगा हमारा परमेश्वर। हमें संभाल कर, चाहे हमारे आसपास कितने भी हालात, परेशानियां, मुसीबतें आती रहें, लेकिन कलीसिया सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो मालिक है, ये किन की मदद करेगा, किन की रक्षा करेगा? ये उन्हीं की रक्षा करेगा। लिखा है वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। तो ये उन्हीं की रक्षा करेगा जो मालिक की ओर ताकते रहते हैं और मालिक की मर्जी को पूरा करते हैं। हर समय ऐसे ध्यान रखते हैं कि मालिक की मर्जी को क्या करना है? ऐसे पूरा करना है। तो सच में कलीसिया, जैसे एक सेवक होता है, वो हमेशा ऐसे देखता रहता है कि अगर उसका मालिक ऐसे नहाने को गया तो मेरे मालिक को कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, ध्यान रखना, है ना, उसकी ज़रूरत को ध्यान रखना। तो ऐसे ही हमारा यहोवा परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हमसे परमेश्वर क्या पूछ रहा है, क्या बता रहा है हम लोगों को, क्या सिखा रहा है हम लोगों को परमेश्वर। तो इसी तरीके से, क्योंकि परमेश्वर, जो परमेश्वर की इच्छा भी है, जो परमेश्वर हमसे चाहता भी है, वो भी हमारी भलाई के लिए, हमारी भलाई है, उसी में हमारी भलाई भी छिपी है। क्योंकि जो परमेश्वर की इच्छा भी, अगर परमेश्वर कोई इच्छा कर भी रहा है हमारे लिए, तो वो सिर्फ हमारे लिए कर रहा है, ताकि हमारी भलाई हो, हमारा सब अच्छा हो, हम परमेश्वर की मर्जी में चलकर परमेश्वर से वो जीवन पाएं जो आशीषों और बरकतों का जीवन है। तो सच में कलीसिया, परमेश्वर भी उन्हीं की मदद और सहायता में परमेश्वर अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं और अपना पूरा भरोसा अपने परमेश्वर पर रखते हैं और परमेश्वर पिता को ताकते हैं। तो यहाँ पर हम आगे देख रहे हैं कलीसिया, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। तो क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, कि परमेश्वर क्या करेगा? हमारे आने और जाने में हमारी रक्षा अब से लेकर सदा तक क्या करता रहेगा? करता रहेगा। तो सच में कलीसिया,
हमारा परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमें हमारी रक्षा करता है जब भी कहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तू जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरी क्या करूँगा, ऐसे रक्षा करूँगा। परमेश्वर हमें संभाल करके रखेगा। परमेश्वर कहता है तुझे पत्थर से भी ठेस लगने ऐसे नहीं दूंगा। तो सच में परमेश्वर बड़ा महान खुदा है। अगर हम उसकी ओर ताकते हैं कलीसिया, तो इसमें हमारा बहुत फ़ायदा है। और कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमें अपने परमेश्वर की ओर ताकना। आप खुद जो अभी मुसीबतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, हालात आ रहे हैं, आप इन्हीं से देख सकते हो कि हमारा परमेश्वर पिता की ओर ताकना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा परमेश्वर पर भरोसा रखना, विश्वास रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है सच में कलीसिया। तो अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी मदद करें, आपकी सहायता करें, हर मुसीबत से छुड़ाएं, आपके प्राणों की रक्षा करें और सारी विपत्ति से परमेश्वर आपकी रक्षा करें, तो परमेश्वर की मर्जी को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे पूरा करना पड़ेगा। और परमेश्वर की मर्जी आपको कैसे पता चलती है कलीसिया? परमेश्वर के पवित्र वचनों से। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ेंगे, हमें नहीं पता चलेगा कि हमारे परमेश्वर पिता की क्या मर्जी है, उसकी क्या इच्छा है। तो इसीलिए कलीसिया हमसे हमारा परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसकी मर्जी में चलें। अगर हम उसकी मर्जी में नहीं चलते हैं, उसकी इच्छा को नहीं पूरा करते हैं, तो फिर आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि परमेश्वर आकर के मुझे बचाएगा, परमेश्वर आकर मुझे संभालेगा, मेरी रक्षा करेगा। क्योंकि आपके अंदर एक उम्मीद ही नहीं रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि मैंने कोई भी परमेश्वर की बात को पूरा नहीं किया, कोई भी आज्ञा को पूरा नहीं किया, तो कोई भी इच्छा को पूरा नहीं किया। मैंने हमेशा अपनी मर्जी करी है। अगर मुझे कुछ भी सिखाया गया है तो मैंने उस बात को नहीं सुना है, अपनी मर्जी से चला हूँ। अपने अंदर आलस रखा है, अपने अंदर सुस्ती को रखा है, कभी भी परमेश्वर के किसी काम में मैं आगे नहीं बढ़ा हूँ, है ना। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में पूरा हो, परमेश्वर के वादे मेरे जीवन में पूरे हों, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि परमेश्वर की मर्जी है क्या। परमेश्वर की मर्जी जानने के बाद उसकी इच्छा को क्या करना पड़ेगा, ऐसे पूरा करना पड़ेगा। तो सच में कलीसिया, जिस प्रकार हम परमेश्वर का वचन ऐसे देखते हैं, इफिसियों 5 का, ऐसे इफिसियों 5 का 17 में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा कलीसिया, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। तो सच में हमें हमारा परमेश्वर बताता है कि निर्बुद्धि नहीं होना। परमेश्वर कहता है कि बुद्धिमान बनना है, निर्बुद्धि ना हो। परमेश्वर का वचन कहता है इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा आपको समझनी है, और प्रभु की इच्छा समझने के लिए आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना पड़ेगा, परमेश्वर के वचनों में गहराई से उतरना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान और समझ को मांगना पड़ेगा। तो सच में कलीसिया, मेरा ये विश्वास है, ये जो वचन हम लोगों ने आज सुना है, परमेश्वर की ओर ताकने का मतलब क्या है, क्या मतलब है परमेश्वर की ओर ताकने का मतलब? हर परिस्थिति में, हर हालात में अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना कि मेरा परमेश्वर है। अगर आपने परमेश्वर की इच्छा में चलकर जीवन बिताया है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करने के लिए ना आए। परमेश्वर हमेशा आपके साथ खड़ा है, वो आपकी हर विपत्ति में आपकी रक्षा करेगा। बस आपको क्या करना है, विपत्तियों में छोड़कर नहीं जाना परमेश्वर को, कहीं इधर उधर नहीं भटकना, अपने मन को इधर उधर नहीं, सहायता के लिए, मदद के लिए किसी और के पास नहीं जाना, क्योंकि हमारा परमेश्वर है हमारी मदद और सहायता करने के लिए, है ना। तो सच में कलीसिया, ये जो वचन हमें परमेश्वर ने आज दिया है कि ये जो अंत का समय नज़दीक आ चुका है, बहुत समय ऐसे हमें मुसीबतों से पता चल रहा है, हालातों से, क्योंकि हमें परमेश्वर ने पहले ही तीमुथियुस की पुस्तक में बता दिया कि अंत में, अंत जब आने वाला होएगा, जब ये इस पृथ्वी का नाश होने वाला आएगा, तो दिन बहुत बुरे हो चुके होंगे, बहुत मुसीबतें आएंगी, हालात आएंगे, परेशानियाँ आएंगी, है ना। लेकिन ये हालात उनके लिए कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और परमेश्वर की ओर ताकते रहते हैं। तो सच में कलीसिया,
परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज जो खुदा ने हमें वचन सिखाया है। परमेश्वर पिता के वचनों के लिए हम परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से। तो कलीसिया, मेरा विश्वास है आज का वचन आपके जीवन में बड़ी आशीष और बरकत का कारण बन चुका है। और मैं विश्वास करती हूँ आज से आपका जो मन है वो पूरी रीति से परमेश्वर की इच्छा में चलने वाला बन चुका है। और सच में आप पूरी रीति से परमेश्वर के साथ चलोगे और परमेश्वर भी आपकी हर मुसीबत में आपका साथ देंगे, क्योंकि आप परमेश्वर की ओर ताक रहे हो। आपका विश्वास बढ़ चुका है, मुसीबतों में भी आप खुदा पर भरोसा रखते हो। तो सच में कलीसिया, मैं अपने परमेश्वर पिता का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ यीशु के नाम से आज के इस वचनों के लिए। और ये वचन आपको बहुत सारे आशीष और बरकत दे चुके हैं यीशु के नाम से। हम अपने हाथों को उठाएंगे। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, तू महान खुदा है, तू सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है, तू जीवित खुदा है, तू जिंदा और जलाली परमेश्वर है। मेरे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ क्योंकि पिता मेरा भरोसा तेरे ऊपर है। पिता, मेरी आशा तेरे ऊपर है मेरे खुदावंद। और मेरा विश्वास है पिता, आप हर पल हर घड़ी मेरी मदद और सहायता के लिए परमेश्वर आप मेरे साथ हो मेरे खुदावंद। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। और परमेश्वर, सच में मैं तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। और मैं भरोसा कर रही हूँ खुदावंद, जो मैं प्रार्थना कर रही हूँ वो तेरे बच्चों के जीवन में पूरी हो चुकी है मेरे परमेश्वर। मेरे महान खुदा, मैं इनके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। इनका भरोसा आप पर मजबूत हो पिता। ये आपकी मर्जी में चलने वाले बन जाएं पिता, आपकी इच्छा को पूरा करें मेरे खुदावंद। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जीवित पिता परमेश्वर, जिंदा खुदावंद, सामर्थी पिता परमेश्वर। तेरी महिमा परमेश्वर इनके जीवनों में प्रकट हो पिता परमेश्वर। ये परमेश्वर सच में आपकी ओर ताकने वाले बन जाएं पिता, आप पर भरोसा करने वाले बन जाएं। हर मुसीबत में पिता ये आप पर भरोसा करें पिता। आप ही इनके लिए आशा हो, आप ही उम्मीद हो मेरे खुदावंद। पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ जो मैंने प्रार्थना में मांगा है खुदा, ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की।